जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा उसको हम देखेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर आप अगर आपको पता है कि क्वाड्रेंट में मतलब मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कि जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अभी देखेंगे कि मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में जो है साइन थीटा एंड साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा होता है पॉजिटिव, बाद बाकी क्या होता है नेगेटिव। उसी तरीके से हम देखें थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। ठीक है, इससे आपको हेल्प क्या होगा, जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द क्वाड्रेंट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द क्वाड्रेंट, साइन ऑफ और ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द क्वाड्रेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि टोटल जो मतलब हम 2D की बात करें, हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। इस वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये वाला हो गया आपका थर्ड, ये वाला आपका फोर्थ। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी कभी आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो थीटा आप लोगे पॉजिटिव। जब कभी भी आप एंगल को, ठीक है, क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो थीटा क्या लोगे आप, नेगेटिव। यानी कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर, यहाँ पे तो थीटा हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव, या कभी अगर हम थीटा को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये हो गया, यहाँ पे थीटा जो होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ें मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बता दिया। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट बस थोड़ा सा मतलब आपको ना याद रखना है ये चीज़ें, ये आप याद रखोगे तो आगे का काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट पहले में क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। भाई इसका मतलब ये हो गया टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना, फिर 10 का उल्टा आ गया आपका कॉट थीटा, ये सारी चीज़ टोटल हमारे पास 6 हैं। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। दूसरे वाले में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में, कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। पहले वाले में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ये होंगे पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन थीटा एंड 10 का उल्टा कॉट थीटा, चौथे वाले में कॉस थीटा एंड कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना। शॉर्टकट क्या हो सकता है कि ऑल साइन 10 कॉस, 2-3 बार आप याद करोगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑल साइन 10 कॉस, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा एंड चौथा। अब हम ये भी देखेंगे भाई कि जो क्वाड्रेंट मैंने बना रखा है इस लाइन पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ वाले पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी। क्यों, जब हम फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, जैसे मान लो कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, यहाँ पे आपको नहीं हेल्प करेगा। या मान लो कि मैं आपसे बोला साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि क्लास 10 तो आपने तो ये पढ़ा है 30, 0, 60, 45 एंड 90। अगर इनके अलावा कुछ मतलब एसोसिएटेड एंगल हो, इनसे ज़्यादा हो, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पे ना इन क्वाड्रेंट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि जैसे कि हम अगर 120 की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन 120 बोलता हूँ वो तो पॉजिटिव होगा, बट अगर मैं कॉस 120 बोलूँगा वो होगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा क्या होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम पहले उस रीज़न को भी देख लेते हैं, कौन सा रीज़न कैसा होगा। ठीक है, तो मैं आपको रीज़न के बारे में बताता हूँ। थोड़ा अच्छे से आपने समझना है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, इस लाइन को या तो आप 0 बोलोगे या तो क्या बोलोगे 2 पाई, 0 रेडियन या तो, यानी कि चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो रही है। और अपन जो घूमेंगे वो भाई एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हम थीटा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये वाली जो आपको लाइन लग रही है, जैसे यहाँ से आप इस वाले लाइन तक चले जाओगे भाई, तो 90 का एंगल हो गया। और 90 को अभी मैंने आपको बता रखा है पिछले वाले क्लास में, इसको हम π/2 यानी π/2 रेडियन हो गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। फिर आपने करा भाई कि यहीं से स्टार्ट करा और आप यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो ये वाली लाइन आपका हो गया पाई वाला, ठीक है। फिर आपके मन में आए कि नहीं भाई मैं वहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ, तो देखो यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ तक π/2, फिर इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ वाले पॉइंट तक फिर से π/2 प्लस π/2 हो गया पाई। फिर आप उसके बाद यहाँ तक आ रहे हो भाई, उसमें π/2 को और ऐड करोगे तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 3π/2। ये थोड़ा सा आपको इतना टफ नहीं है, बस इतना देखो कि पहले 0 फिर π/2 1π/2 फिर ये 2π/2 फिर ये 3π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ π/2। मान लो आपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो 4 इंटू π/2 करोगे अगर आप, ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई हो जाएगा। ये पहले। अब मान लो, अब एक चीज़ तो आपने ये ध्यान रखिए, जो लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो सम टाइम इसको भाई अगर मान लो डिग्री में दे रखा है, या तो ऐसे लिखा होगा 0 डिग्री या तो 360 डिग्री, बट हम जनरली रेडियन में ही वैल्यू देखेंगे। π/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 90 डिग्री। पाई को हम, पाई रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, ये बेटा पिछले वाले क्लास में आपको सिखा रखा हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, अगर आप देख रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा, पिछला वाला जो वीडियो वो देखो आप, मैंने बता रखा है हम किस तरीके से एंगल को, मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछले वाले में जाओ, पिछले वाले वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। वो हमारा वीडियो नंबर 1 ही है, मतलब उसी में 1 नहीं, सॉरी 1 में तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन है, वीडियो नंबर 2 है वो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप देखना। बेसिक के बाद है आपके, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ तो हमने लाइन का देख लिया कि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। दूसरा आपको इसमें रीजन है और भी ध्यान रखना है, वो क्या है, अच्छा मैं फिर से बना देता हूँ। ये वाला आ गया अपना 0 या तो आ गया 2 पाई, और हमने एंटी क्लॉकवाइज घूमना है भाई। ये आ गया अपना π/2, ये वाला आ गया पाई, ये आ गया हमारा 3π/2। मान लो यार आपका ना लोकेशन, आप यहाँ से गए यहाँ पे आपका लोकेशन, एक बात को समझना, यानी पहले वाले क्वाड्रेंट में हो और आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो इसका मतलब आपने 0 लाइन को क्रॉस कर दिया है ना, आपने 0 लाइन को क्रॉस कर दिया। तो या तो ये वाला क्या हो सकता है कि भाई 0 लाइन को क्रॉस कर दिया, या तो थीटा हो सकता है, इस लोकेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा। या अगर आप इस लाइन से देख रहे हो तभी तक आप π/2 पे पहुंचे नहीं हो, इसका मतलब π/2 से पहले हो। जैसे कि मान लो कि मैं ये वीडियो ना देहरादून से बना रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज कि भाई ये वाला हरिद्वार है और ये हो गया देहरादून। अब मेरा लोकेशन ये है, अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ पे हो, तो मैं ये बोलूँगा यार कि मैं देहरादून, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं देहरादून से ऊपर हूँ, मतलब देहरादून से आगे हूँ लेकिन हरिद्वार से पीछे हूँ। उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाना है कि अगर आप यहाँ पे हो तो 0 वाले लाइन से आप ऊपर हो, यानी कि थीटा। अगर ये वाली वैल्यू थीटा है, मान लो कि ये वाला वैल्यू अगर थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। तो इस वाले पॉइंट का जो लोकेशन है 2 हो सकता है, या तो थीटा होगा या तो π/2 माइनस थीटा होगा। अब इधर आ जाओ आप दूसरे वाले में, इसका मतलब हो गया अगर आप यहाँ पे आ गए, इसका मतलब आपने π/2 लाइन को क्रॉस कर दिया, यानी कि π/2 से आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ज़्यादा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में π/2 प्लस क्या लिखोगे आप, थीटा, ठीक है। बट अभी भी देखो आपका लोकेशन यहाँ पे है भाई, है ना, तो आपने पाई वाले लाइन को क्रॉस नहीं करा, इसका मतलब पाई से वैल्यू आपकी कम है। तो जब ज़्यादा होता है तो हम प्लस करते हैं और कम होता है तो माइनस करते हैं, यानी पाई से कम। तो कितना कम, तो भाई तो पाई माइनस थीटा। अब आ जाओ,
तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में हमें पता है कि हम जो तीसरे वाले में तभी पहुंचेंगे कि जब हम पाई वाले लाइन को क्या कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे, है ना। तो अब पाई वाले लाइन को क्रॉस करोगे तो यानी कि हमारी वैल्यू यहाँ पे पाई से ज़्यादा है भाई, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, बट 3π/2 से क्या है, कम है, तो 3π/2 से कम है तो क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। तीसरा वाला भी काम हो गया क्लियर। अब आ जाओ चौथे पे, चौथे में क्या हो जाएगा, हमने 3π/2 को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/2 प्लस थीटा, बट ये क्योंकि एक सर्कल हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π के बराबर, यानी कि 360 से वैल्यू हमारी कम है, जब ज़्यादा था तो हमने प्लस करा, कम है इससे, तो ये वाला और आंसर इसका क्या हो सकता है 2π माइनस थीटा। इस रीज़न को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि कुछ वैल्यू पे मतलब कुछ थीटा पे एंगल जो है मतलब साइन थीटा कॉस में बदल जाएगा, टेन जो है कॉट में बदल जाएगा, सेक जो है कॉसेक में बदल जाएगा, और किसी का साइन पॉजिटिव आएगा, किसी का साइन नेगेटिव आएगा, उसमें ना रीज़न को पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीज़न के बारे में पता नहीं चल रहा तो आप गलतियाँ करोगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये था हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, ये था क्वाड्रेंट नंबर 2। एक तरीके से आप इतना समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जीपीएस है, लोकेशन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि अगर मान लो कि अगर आप बोल रहे हो कि यार आई एम एट थीटा, इसका मतलब आप जो है पहले वाले क्वाड्रेंट में हो। अगर ऐसे भी बोल रहे हो कि भाई मेरी वैल्यू π/2 माइनस थीटा पे है, इसका मतलब भी पहला वाला क्वाड्रेंट होगा। अगर किसी ने बोल दिया 3π/2 प्लस थीटा है तो वो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। किसी ने ये बोला 2π माइनस थीटा पे हूँ तो वो वाला भी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है यार, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमने ये भी पढ़ रखा है अगर इस क्वाड्रेंट में, यानी कि अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में टेन एंड कॉट थीटा पॉजिटिव। ये अपना आ गया पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा, दिस वन इज द थर्ड वन, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा चौथा क्वाड्रेंट। अब देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं क्लास 10 में भी आपने पढ़ा। अब अभी मैं आपको 11th के मतलब ये जो है डेरिवेशन कराऊंगा फॉर्मूले के किस तरीके से आ रहे हैं, क्यों भाई मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो मैंने रीज़न को बांट दिया किस रीजन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरा, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला वाला ये था, इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, तीसरे वाले में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यहाँ पे अपना आ गया कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, है ना। अब इन चीज़ों को आप यहाँ से कोरिलेट करोगे कि मान लो कि 2π माइनस थीटा की बात करोगे तो वहाँ पे कॉस ना पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे थीटा चेंज होता है, ठीक है, तो चेंज होगा तो किस तरीके से होगा चेंज, हम उसके लिए रूल देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आराम से आप देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्लास 10 में भी आपने इस तरीके से देखा होगा यार, लिखा रहता है साइन, अभी मैं सिर्फ π/2 पे देख रहा हूँ, π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा टेन, π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। सिर्फ हमने पढ़ा था उस टाइम, आपने पढ़ा होगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा, ठीक है। कॉस π/2 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ, उसको आप सीखो, फिर आपकी समझ में आ जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो सारी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सीखना क्या है कि एट n π/2 प्लस माइनस थीटा, एट n π/2 प्लस माइनस थीटा वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, मतलब n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, थीटा चेंज हो जाता है, थीटा चेंजेस। जिस तरीके से बेटा मैं लिखा रहा हूँ ना, आपने इसी तरीके से लिखना है, आप गलतियाँ नहीं करोगे। थीटा चेंजेस, अब थीटा चेंजेस होने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो साइन थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसके लिए हम देखेंगे अभी, ठीक है। साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, उसी तरीके से टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, उसी तरीके से
सेक जो है वो हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक हो जाएगा सेक में। अभी आपको धीरे धीरे समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी, बस अभी सिर्फ समझो आप, ठीक है, समझने की कोशिश करो आप, देखना अभी धीरे धीरे चीज़ समझ आएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि साइन कॉस में क्या है इसका मतलब, तो जैसे देखो अब इसके लिए ना आपको रूल समझना है सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखो पहला वाला हमने करा था ये वाला साइन π/2 माइनस थीटा है ना, तो π/2 यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो n π/2 प्लस माइनस थीटा पे मैंने आपको बताया चीज़ें चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे साइन था और साइन का आंसर क्या आ रहा है कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस थीटा। बट क्यों लिखते हैं इसके लिए मैं जो रूल लिखा रहा हूँ उसको आप लिखोगे, उसको फिर हम अप्लाई करेंगे और बतेरे क्वेश्चंस करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए क्या क्या रूल है, कभी भी मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज करना है। सबसे जो रूल नंबर 1 होगा जब आप चेंज करोगे, इस रूल के जो स्टेप 1 होंगे, स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप 1 ये होगा फाइंड द रीजन ऑफ गिवन क्वेश्चन। फाइंड द रीजन ऑफ गिवन क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है वो कौन से रीजन में लाई करेगा, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 या क्वाड्रेंट नंबर 4। पहले जैसे आप पता कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 में अप्लाई द साइन ऑफ, क्वेश्चन का साइन क्या होगा वहाँ, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो अप्लाई करना है। साइन ऑफ गिवन क्वेश्चन इन दैट क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन पॉजिटिव। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा हमारा आ रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 में, है ना। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो साइन पाई प्लस थीटा, ऑब्वियसली बात है साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा वहाँ नेगेटिव, इसीलिए वहाँ पे आपको हेल्प करेगा अप्लाई द साइन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, आप माइनस साइन लगा दोगे। तीसरा वाला हो गया यार चेंज द फंक्शन, यानी कि साइन को आप कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में। अब हो सकता है आपको अभी ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब फिर देखना मैं इन्हीं स्टेप को अप्लाई करूंगा, फिर आपके समझ आसानी से आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और देखोगे कि आप कर पा रहे हो, मेरे साथ ही आपने क्वेश्चंस करने हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यार साइन 3π/2 प्लस थीटा, और मुझे पता है यहाँ पे, हमें पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू ना 3 है, तो n पाई प्लस माइनस थीटा पे थीटा बताया था क्या होगा, चेंज होगा, साइन जो है कॉस में हो जाएगा। रूल क्या बताया, तो सबसे पहले आप ये बना लो ताकि ना आप गलती नहीं करोगे। अगर ये नहीं रहेगा तो आप बार बार करोगे गलती। ये बताया था, ये वाले पहला वाला रीजन 0 था, ये वाला हो गया पाई, इधर वाला आ गया π/2, ये 2π सॉरी, ये वाला हो गया आपका पाई, ये हो गया हमारा 3π/2। फिर यहाँ पे बताया था आपको या तो पाई प्लस थीटा या तो 3π/2 माइनस थीटा। अगर बेटा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड मतलब 1.5x में भी देख सकते हो, क्योंकि मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर है ना, जिनको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, वो आसानी से देखेंगे। मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो बच्चे जिनको ये चीज़ें ऑलरेडी आ रही है वो 1.5 मोड में देख सकते हैं, ठीक है। आप इधर देख लो, आप ये वाला हो गया हमारे पास 3π/2 प्लस थीटा, नहीं तो क्या आ जाएगा 2π माइनस थीटा। ये वाला क्या था हमारा भाई, पाई माइनस थीटा, नहीं तो क्या π/2 प्लस थीटा। ये वाला या तो थीटा था नहीं तो π/2 माइनस थीटा। उसके बाद ये वाली चीज़ें हमने बनाई थी कि इसमें ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है, बाद बाकी नेगेटिव। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे।
पहला स्टेप हमारा क्या था, फाइंड द रीजन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3π/2 प्लस थीटा है, तो 3π/2 प्लस थीटा विच रीजन, यानी कि रीजन नंबर यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 3। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन में, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट इज थर्ड नहीं फोर्थ, तो क्वाड्रेंट इज फोर्थ, 3π/2 प्लस थीटा। और इस वाले क्वाड्रेंट, फिर दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई द साइन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो क्वाड्रेंट फोर्थ में ओनली कॉस एंड सेक होता है पॉजिटिव, बट मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन में, तो इन क्वाड्रेंट फोर्थ, फिर उसका पहला स्टेप हो गया अपना डन। फिर हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रेंट, मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ना आपको समझ में आए, 2-3 क्वेश्चन बाद मैं लिखूंगा नहीं। इन क्वाड्रेंट फोर्थ साइन थीटा इज व्हाट, साइन 3π/2 प्लस थीटा इज व्हाट, नेगेटिव। वाई नेगेटिव, क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने ये भी देख लिया, इसका मतलब ये हो गया, अब हम माइनस साइन के साथ जो है चीज़ों को चेंज कर देंगे। क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया, हमने साइन अप्लाई कर दिया, अब हम फंक्शन को चेंज कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साइन 3π/2 प्लस थीटा, पहले बात तो नेगेटिव है तो माइनस साइन आप लगाओगे और उसके बाद चीज़ों को चेंज कर दोगे। ये साइन थीटा के फॉर्म में है तो किस में आ जाएगा, कॉस थीटा, तो आप सीधा लिख दोगे माइनस का कॉस थीटा। एक बार फिर से देखो, ये वाला तो मैं हर एक बार बनाऊंगा, है ना। क्वेश्चन ये था साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 3π/2 प्लस थीटा को फाइंड आउट करो। तो 3π/2 प्लस थीटा जो है ये हमारा आ रहा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, बट क्वेश्चन में हमको दे रखा है साइन, तो ये वाली टर्म तो होंगे भाई यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने देखो माइनस साइन अप्लाई कर दिया, और सिंस यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है, तो 3 पे बताए थे n π/2 प्लस माइनस थीटा पे क्या होगा, थीटा चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये चीज़ें हो जाएगी चेंज, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, n इज द ऑड नंबर एंड देयर इज अ π/2 प्लस माइनस थीटा टर्म, हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये वाला साइन माइनस देन कॉस थीटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसी में ये वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लिखें इसको, 2 क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो मैं आपको बता लाइफ टाइम के लिए ना आपको याद हो जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। अदरवाइज क्या होगा, प्लस की जगह आप माइनस लगाओगे, नहीं तो माइनस की जगह प्लस लगाओगे। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, टेन π/2 प्लस थीटा। अब जरा आप खुद देखो, n π/2 प्लस माइनस थीटा का हम फॉर्म चेक करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, और मैंने बताया था कि n जो है ऑड नंबर में होने चाहिए, 1 3 5 7। हाँ यार ये भी चेंज होगा, ये पता है चेंज होगा। अब जब चेंज होगा तो इसके लिए मैंने आपको रूल लिखा रखा है। क्या था रूल, कि सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन का आप रीज़न फाइंड आउट करो। तो ये वाला क्वेश्चन था भाई, इसका रीज़न कौन सा होगा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा इज द सेकेंड रीज़न। तो सबसे पहले हमारे यहाँ अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो रीज़न कौन सा है, पहला स्टेप रीज़न दैट इज क्वाड्रेंट, रीज़न कौन सा है आपका, सेकेंड। और सेकेंड रीज़न में 10 क्या होता है, नेगेटिव, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेन इज व्हाट, नेगेटिव। अब अपना काम खत्म हो गया, आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आपने साइन अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हम फंक्शन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि यार ये नेगेटिव आ चुका है, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि π/2 प्लस थीटा सेकेंड रीजन में है, और सेकेंड रीजन में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगाने के बाद हम 10 को चेंज कर देंगे, किस में, आंसर आ जाएगा कॉट थीटा में। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं, इसको आप पहले कर लो। आसान है, अगर आप ध्यान दोगे ना, बहुत आसान है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो जैसे हम हायर क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो उसमें आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती फिर, क्योंकि अगर हमारा बेस बहुत क्लियर है, मतलब जितना हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे ना, उतने ही ना आप हाई लेवल को ना अच्छे से समझ पाओगे। पता चल रहा है आपका बेसिक ही हिला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से आप हाई लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। नो डाउट ये अभी आसान क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा,
तो फिर देखना आप ये चीज़ें वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन। यहां मैं लिख रहा हूं सेक 3π/2 प्लस थीटा। तो सेक 3π/2 प्लस थीटा। अब बताओ सबसे पहले क्या होगा, रीजन कौन सा होगा, 3π/2 प्लस थीटा, रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 में सेक और क्या कहते हैं कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वाला टर्म रीजन नंबर 4 में है और 4 में सेक और कॉसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। चेंज होगा क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ तो 1 है, 1 नहीं सॉरी 3 है, तो चेंज होगा। तो पॉजिटिव तो पहले लिख लो, जनरली हम पॉजिटिव लिखते ही नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस डालोगे ना धीरे धीरे आपको समझ आए। पॉजिटिव नहीं लिख, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे प्लस लिख दिया, अब ये चीज़ें होगी चेंज, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। तो आप सीधा यहाँ लिख दोगे कॉसेक थीटा। अब कई बच्चे यहाँ मैं बता रहा हूँ गलतियाँ क्या करते हैं, उनको पता है चेंज होगा कॉसेक लिखते हैं, फिर उनके माइंड में आता है यार कॉसेक तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में तो नेगेटिव होता है, वो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना उसका साइन अप्लाई करोगे आप, उस क्वाड्रेंट में वो क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन, नेगेटिव होगा तो माइनस साइन, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। लेट सपोज मैं आपको बोलूँ एक कोई ये है sin π/2 प्लस थीटा, और फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं cos π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे भी चेंज हो गया, n की वैल्यू 1 है, तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, बताओ, पॉजिटिव। बच्चे यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं, अच्छा ठीक है π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है वो सोचेंगे कॉस आएगा, कॉस में नेगेटिव लगा दे, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया स्टेप में ही लिखा रखा है कि अब साइन जो आप अप्लाई करोगे ना गिवन क्वेश्चन का साइन अप्लाई करोगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लगा दिया आपने प्लस, अब साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब आ जाओ आप यहाँ पे cos π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे वही चीज, अगर आपको रूल नहीं पता तो आप करो गलती, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ लगा दो माइनस, आगे लगा दो साइन थीटा। तो इस तरीके से हमें जो भी n π/2 प्लस माइनस थीटा, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, ऑड नंबर, और आप चेंज करोगे ना तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप ट्राई करोगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है साइन 3π/2 प्लस थीटा, दूसरा है कॉट 3π/2 माइनस थीटा। फिर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, होगा एक राउंड नहीं 3 राउंड पे भी हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पहले आप एक राउंड के लिए सीख लो, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, फोर्थ वन सेक π/2 प्लस थीटा, फिफ्थ साइन 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करना है, वही तरीका है। आप पहले सबसे पहले रीजन को फाइंड आउट करोगे, है ना, उसको आप कर लोगे, उसके बाद आप वैल्यू अप्लाई कर दोगे। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना, फिर मैं सॉल्व करूँगा, फिर आप अपना ना आंसर चेक करना। और पता है क्या, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो आप आसानी से विदिन मतलब मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 5 क्वेश्चन है, हार्डली कितना, एक क्वेश्चन लेगा 5 सेकेंड से भी कम, अगर आपको चीज़ें आती है तो। ट्राई करो आप, जो मैंने आपको रूल बता रखा है, अगर समझ नहीं है तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, अब देखो आपकी किस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा इतने देर में, है ना, बहुत बच्चों का आ गया होगा। 5 क्वेश्चन तो हार्डली मान लो कि आप 2 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 3π/2 प्लस थीटा, मैं यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रेंट में टिक लगाऊंगा ताकि आप समझ जाओगे, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, सीधा माइनस होगा, चेंज कर दोगे। 3π/2 माइनस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा भाई, क्वाड्रेंट नंबर 3। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, अब चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में।
मैं पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव साइन ऑलरेडी हमारे पास अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, फिर से 3π/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 3, और इसमें कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, π/2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 2, और इस वाले क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा माइनस में सेक का क्या कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आप साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा कहाँ जाएगा भाई, 3π/2 माइनस क्वाड्रेंट नंबर 3, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन होता है नेगेटिव, तो पहले माइनस साइन लगा लिया, फिर इसको हमने चेंज कर दिया। ये तो एक राउंड के लिए था। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ गए कि एक राउंड से वैल्यू ज़्यादा हो, तो हम उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो बहुत आसान, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी। पहले जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो इस तरीके से देख ले और अपने आंसर को मैच कर ले कि क्या उनका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और इतना आप समझ लो कि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तभी परफेक्शन आएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, अब मैन परफेक्ट, ये आंसर ऐसे सोचोगे सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप के अंदर ना परफेक्शन आ सकता है। सिर्फ ये नहीं, ऐसे तो मतलब कोई भी काम कर रहा है कुछ भी करते रहोगे थोड़ी ना पे आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्ट होने चाहिए आप, परफेक्ट प्रैक्टिस भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। वो कब होगा, जब आप टॉपिक को ना आसानी से नहीं, मतलब अच्छे से, मतलब आसानी, कोई टॉपिक तो हमारा आसानी है, जब टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएगी। तो लो अभी इस तरीके क्वेश्चन अगर हम ले, मान लो यार हमने ये क्वेश्चन ले लिया साइन 5π/2 प्लस थीटा, है ना। तो 5π/2, अब ये वो लगेगा यार सर ने तो मेंशन ही नहीं करा, हमने तो अभी तक यही देखा 3π/2 π/2 और 5π/2 की बात कैसे कर रहे हो आप। तो 5π/2 कोई एक कुछ नहीं हुआ। अगर मान लो कि आपने एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, आप थोड़ा अच्छे से समझना है ना, कि एक क्वाड्रेंट की वैल्यू होती π/2, 2 क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ π/2, 3 क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ π/2, और चौथे वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम ऑफ द π/2, है ना। प्लस आएगा तो आपने थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। माइनस आएगा तो उस लाइन से आपने पीछे आ जाना। मान लो यार कि आप ना इस लाइन पे पहुंच रहे हो समहाउ, प्लस आ रहा तो आप इधर आओगे, माइनस आ गया इस लाइन से तो आप पीछे आओगे। हम एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। प्लस आएगा तो लाइन से आगे उसी डायरेक्शन में, माइनस आ रहा होगा तो लाइन से पीछे। अब देखो आप 5π/2 हम स्टार्ट यहां से करेंगे, तो 0 है ये। जैसे आप यहां पे पहुंचे तो ये आ गया 1 टाइम ऑफ π/2, ये यहां पे पहुंचे तो 2 टाइम ऑफ π/2, फिर आप यहां पहुंचोगे 3 टाइम ऑफ π/2, फिर से यहां पे पहुंचे तो 4 टाइम ऑफ π/2, फिर जब आप यहां पहुंचे तो 5 टाइम ऑफ π/2, यानी कि आप भाई इस तरीके से घूमते हुए यहां पहुंच गए 5 टाइम ऑफ π/2। और सिंस यहां पर क्या है प्लस थीटा, तो प्लस में क्या बताया, थोड़ा सा उस लाइन से आप आगे चले जाओगे। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि भाई मैं यहां से थोड़ा सा आगे आ गया, यानी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, सेकंड। क्वाड्रेंट आ गया हमारा सेकंड, और हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन लगा लो, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 13π/2 माइनस थीटा है। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। आप 0 से स्टार्ट करो, 1 टाइम ऑफ π/2, 2 टाइम ऑफ π/2, 3 टाइम ऑफ π/2, फिर देखो कि लोकेशन कहाँ आ रहा। प्लस आएगा तो लाइन से आपने थोड़ा सा आगे जाना है, माइनस आएगा तो आपने लाइन से थोड़ा सा पीछे आना है। आगे जाने के लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है, ठीक है। चलो देखते पहले भाई, आपको पता है कि हर एक टाइम, मतलब अगर आप 4 टाइम ऑफ π/2 देखोगे तो यहीं पर पहुंच जाओगे। कैसे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहीं पहुंच गए। अब यहाँ पे लिखा हो 13 टाइम, ऑब्वियस सी बात है 4 टाइम हो गया भाई, ये हो गया हमारा 8 टाइम, ये हो गया हमारा 12 टाइम, है ना, 12 टाइम। अब बोल रहा 13 टाइम, तो फिर आप यहाँ से जाओगे यार थोड़ा सा आगे, यहाँ पहुँच गए आप 13 टाइम। अब यहाँ से माइनस बोल रहा है, प्लस तो बोल नहीं रहा था। अगर माइनस बोल रहा है तो आगे नहीं जाना है, माइनस बोल रहा है तो उस वाले लाइन से थोड़ा सा पीछे आ जाना है। यानी कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस लाइन से थोड़ा सा पीछे, यानी कि कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें होती है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर सारी चीजें पॉजिटिव है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई, प्लस 10 चेंज हो जाएगा किस में, कॉट थीटा में, माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 101 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस क्वेश्चन को बेटा आप करना सॉल्व, भाई यही है, एक रोटेशन से ज़्यादा वाली जाएगी, ठीक है। और हाँ, जो मैंने आज कराया उसको अच्छे से एक बार देखो, आप देखोगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो। अब मैं बार बार हमेशा वही बोलता हूँ कि खुश रहो, अगर आप खुश रहोगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो वंस अगेन जय हिंद।